हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। नमस्कार मेरा आप सबको। देखिए, हम आज प्रश्नावली जो है त्रिकोणमिति कक्षा 10 की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाले पर्सन होते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए, वैसे जो पर्सन होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। लगभग आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं तो उसी में से क्वेश्चन आते ही हैं, फिक्स है ये। तो वो क्वेश्चन फिक्स है और सीमित मात्रा में भी है वो क्वेश्चंस। उन्हें अच्छे से समझ पाओगे तो उन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। और उनको समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि कुछ चीजों का नॉलेज आपको होना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं तो कुछ कि तो त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात वो कौन कौन से हैं जो आपको एक राउंड में याद होने चाहिए। जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, ये इस ही रेशियो में आपको याद होंगे तो इनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जितनी भी ये सर्वसमीकरण मैंने लिखी हैं ये बहुत आसान हो जाएगी याद करना, ठीक है। इससे क्या होगा, याद होंगी तो आप इन प्रश्नों को जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है इनको आसानी से कर पाओगे, तब जब आपको ये अच्छे से याद होगी। अच्छे से याद होने का मतलब है कि आपको एकदम परफेक्टली आनी चाहिए। जहां क्वेश्चंस में इनकी रिक्वायरमेंट हो वहां पर ये आपके दिमाग में आनी जरूरी है। तो उसके लिए क्या है कि आपको ये याद होनी चाहिए। तो याद करने के लिए मैंने लिखी है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के सबसे पहले जो चीज है वो है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम को आपका पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखें तो साइन थीटा 1 कोसेक थीटा होता है, फिर कोस थीटा का मान होता है 1/सेक थीटा, टेन थीटा का मान होता है 1/कोट थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा का 1/टेन थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा भी इसे लिखा जा सकता है, और सेक थीटा को 1/कोस थीटा और कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा। मेन जो है ये है सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको आपका पता होना चाहिए। इनमें भी क्या है कि साइन और कोस के अलावा हम अन्य मानों जो सिद्ध करने वाले पर्सन होते हैं उनमें साइन और कोस के मानों को नहीं छेड़ा जाता है। बाकी जो मान होते हैं उन्हें हम किस में बदल देते हैं, साइन और कोस में बदल देते हैं। तो हमें टेन का मान पता होना चाहिए साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा का मान पता होना चाहिए कोस थीटा बटा साइन थीटा, और सेक का मान पता होना चाहिए 1/कोस थीटा, और कोसेक थीटा का मान पता होना चाहिए 1/साइन थीटा। फिर बात करें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या है। सबसे पहले 3 सर्वसमीकरण होती है त्रिकोणमिति की, उन तीनों को ही एक्सचेंज करके बनाया गया है। आगे जो बाकी की है, ठीक है, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे बनी है इसका भी मैं एक वीडियो अलग से डाल दूंगा, आप देख सकते हो हमारे चैनल पर, ठीक है, बाद में। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब अगर एक याद होगी ये, ठीक है, ये एक याद होगी तो इन दो को याद करना आसान है। ठीक है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि इसका हमने एक्सचेंज किया है। साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर हमने कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजा है तो ये हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही बाकी हमने इनको भी किया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक को दूसरी तरफ भेजा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। फिर हमने सेक स्क्वायर थीटा को की तरफ हमने टेन स्क्वायर थीटा को भेजा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको हमने उस तरफ भेजा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर है बीजगणित की सर्वसमीकरण, ये भी आपको आनी चाहिए। इनका भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है इन प्रश्नों में। ये याद होंगी तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं करना। क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इस सीक्वेंस में नहीं याद करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा को हमने पार्ट में लिखा तो उनका मान रखना आसान हो जाएगा हमें रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस तरीके से इनको याद करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी ध्यान रखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है। फिर ऐसा ही माइनस है, तो इनको याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये तो देखो आपको ये मैं कहूं कि आपको 7th या 8th क्लास से सिखाने शुरू कर देते हैं। ये जो 3 है ये तो शुरू से आती है, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये बहुत कम देखने को मिलता है, लोगों को पता नहीं होता लेकिन ऐसा होता है, ये भी ध्यान रखें। a क्यूब बी क्यूब, ये
अलग है ए क्यूब बी क्यूब, तो इसमें ध्यान रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये एक अलग ब्रैकेट में है, और ए माइनस बी जैसा सर्वसमीका होगी तो ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा, और सर्वसमीका में प्लस है तो ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा पहले। फिर बाद में ध्यान रखना है कि यहाँ इसमें माइनस होता है बाकी प्लस होता है, और इसमें यहाँ प्लस होता है बाकी माइनस का ए बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ए प्लस बी का होल क्यूब आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हो त्रिकोणमितीय कोणों के पूरक कोण, कई बार क्वेश्चंस में इनकी भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, वैसे इनकी एक्सरसाइज अलग से है, उसमें आते हैं 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ केवल 8.4 में काम आने वाली चीजों के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं केवल, ठीक है, और उनमें भी सिद्ध करने वाले जो पर्सन है। त्रिकोणमितीय कोणों के पूरक कोण, जैसे कई बार आ गए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा को कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा को कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा आसानी लिखा जा सकता है। इनका ध्यान रखिए भाई, एक दूसरे के विलोम में साइन और कोस साथ आते हैं, तो साइन और साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा साइन है त्रिकोणमितीय पूरक कोणों में, ठीक है। और मेन जो है ये आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, इसी से ये तीनों सर्वसमीकाएं बनी है भाई, करंट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बाकी आपको त्रिकोणमिति के अन्य जो चीजें चाहिए, अगर क्वेश्चन चाहिए 8.4 के, तो मैं वीडियो डाल दूंगा उनका, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल पर, ठीक है। और ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं अच्छी लगी हो तो शेयर करें बच्चों के साथ इसे, ठीक है। और आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सेव करके देख सकते हो, आसानी से इनको समझ सकते हो, ठीक है। और बाकी के अदर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।